हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम ये ग्राफ पढ़ रहे थे। ये वाला ग्राफ, एक ग्राफ हमें गिवन था, हमने उसको कन्वर्ट करके दो अलग अलग ग्राफ्स में बनाया था। ठीक है, तो आज हम नए क्वेश्चन करेंगे और आज ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा ग्राफ्स। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस के लिए, और कन्वर्जन ही है इसमें, ग्राफ की कन्वर्जन है। ठीक है, एक टाइप ऑफ ग्राफ को दूसरे में हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, और ग्राफ को रीड करके उसमें से वैल्यूज़ निकालनी भी हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स with 20 मीटर पर सेकेंड एंड इट कम्स डाउन, ड्रॉ इट्स xt, vt एंड at कर्व। ठीक है, तो मतलब मेरे पास कंडीशन ऐसी है। कंडीशन क्या है कि हमारे पास एक बॉडी है, उसको हमने 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ थ्रो किया है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हाइट कितनी गेन करेगी और किस समय पे करेगी, वहाँ से हमें सब कुछ पता चल जाएगा। तो पहले तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है हमारे पास 2u/g, तो 2 × 20 अपॉन g दैट इज़ 10, तो आया 4 सेकेंड। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट तो आ गया 4 सेकेंड। तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या आता है? एच मैक्स, ये मैक्सिमम हाइट कितनी गेन करेगा? u²/2g, तो u² मतलब आ गया 20 × 20 डिवाइडेड बाई, ये आ गया 20, 2g का मतलब 20, और ये आ गया 20 मीटर। तो हमें ये चीज़ें पता चल गई कि ये मैक्सिमम हाइट इतनी गेन करता है। टाइम ऑफ फ्लाइट ये 4 सेकंड है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने का जो समय है वो 2 सेकंड है। और इसका मतलब आप ये भी समझिए कि 2 सेकंड पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, होता है ना, ऐसे ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। तो हम पहले इसका xt ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आप xt बोल सकते हो, yt बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम इसका xt ग्राफ ड्रॉ करते हैं। xt या yt, ऊपर को अगर इस डायरेक्शन को मैं y मान लूँ तो ये yt ग्राफ भी हो सकता है। देखिए होगा क्या, समय के साथ ये हाइट बढ़ती जा रही है। एक पॉइंट आएगा जब ये हाइट मैक्सिमम हो जाएगी। वो समय कौन सा है? वो है 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड पे हाइट ये मैक्सिमम हो जाएगी, फिर समय बढ़ने के साथ ये हाइट कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कौन सी इक्वेशन गवर्न करेगी? इसको इक्वेशन गवर्न करेगी s = ut + ½ at²। ठीक है, यहाँ से मेरे पास s और t में रिलेशन आ जाएगा। u और a तो कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो देखिए यहाँ तो आप इससे भी निकाल सकते हो, s की जगह मैंने x लिया हुआ है यहाँ पे। तो अकल से भी आप निकाल सकते हो कि ये पैराबोला की इक्वेशन है, और यहाँ पे पॉजिटिव लगा हुआ है t² के सामने, तो इसका मतलब ये कुछ पैराबोला ऐसा बन जाएगा, ऐसा। यहाँ आप सिंपली भी इसको देख सकते हो कि टाइम बढ़ने से हाइट बढ़ रही है, x की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो एक समय ऐसा आएगा जब ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और ये मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाल ली है, वो है 20 मीटर। 20 मीटर, और ये समय कितना है? वो 2 सेकेंड। ठीक है, तो ये ऐसा xt ग्राफ आ जाएगा। मेरे पास एक कंडीशन थी, वहाँ से मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब इसका vt ग्राफ भी हम बनाते हैं। vt, ये v और ये t। देखिए जब ये बॉडी ऊपर जा रही है, ऊपर जाते वक्त इसकी जो वेलोसिटी है वो किधर है? ऊपर है। तो ऊपर वाली वेलोसिटी को मैं क्या मान लूँ? पॉजिटिव मान लेता हूँ। ठीक है, देखिए ऊपर जाते जाते इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, होते 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 एक समय ऐसा आ जाएगा जब इसकी वेलोसिटी 0 आ जाएगी, और फिर ये नीचे आएगी। तो नीचे आते वक्त इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और ये रीजन को क्रॉस कर जाएगा, या ऐसे कह लीजिए कि यहाँ पे आके ये स्ट्राइक कर जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 20 है टाइम t = 0 पे, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है 2 सेकंड तक इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी एक समय 2 सेकंड पे पहुँच के। ठीक है, 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, और ये ऐसे और ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये t = 2 सेकेंड है। अब ये कैसा आया? ये 20 मीटर पर सेकेंड है। ये शायद आपको समझ आया होगा, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसमें। ठीक है, g एक्ट करेगी और हर वक्त वो नीचे की तरफ एक्ट करती रहेगी। जैसे जैसे ये बॉडी ऊपर जाएगी, पहले इसकी वेलोसिटी कम हो रही है सेम रेट से। तो देखिए सेम रेट से इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, 2 सेकंड पे आके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और फिर दूसरी डायरेक्शन में बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, फिर ये नीचे की तरफ बढ़ रही है। तो इसका at ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे? at, ये a और t, देखिए इसकी एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ ये g एक्ट कर रही है, और वो हमेशा नीचे है। नीचे को मैंने नेगेटिव लिया है, तो ये इसका एक्सेलरेशन का ग्राफ आ गया। ये
तो आया -10। ठीक है, या इसको जी मान सकते हो, -g। ठीक है, तो ये इसका पहली कंडीशन का हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। और क्वेश्चन करते हैं। अ पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम 40 मीटर हाई टावर एट 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। 10 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड थ्रो किया हमने, तो हमें इसका ड्रॉ करना है xt, vt एंड at ग्राफ। ठीक है, at ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे आसान कौन सा है इसमें? देखिए सबसे आसान है at, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं किसी टावर पे खड़े होके, ये मान लीजिए 40 मीटर का टावर है और यहाँ से मैं किसी बॉडी को ऐसे थ्रो करता हूँ तो ये बॉडी ऊपर जाके नीचे आ जाती है ऐसे तो g इसकी हर वक्त नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, तो ये इसका g का ग्राफ आ जाएगा। ये a, ये t और ये g मैं यहाँ पे ऐसे प्लॉट कर देता हूँ। ये एक्सेलरेशन का ग्राफ आ गया at का, बहुत सिंपल है। दूसरा इसका ग्राफ है जो वेलोसिटी का ग्राफ, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। ठीक है, सबसे आसान है इसका at का ग्राफ। अब मैं vt का करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो इनिशियली अपवर्ड है और ये ऊपर जा रहा है, एक समय पे आके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वो टाइम आपको पता करना पड़ेगा। टाइम कैसे पता करेंगे? v u प्लस at। ठीक है, वेलोसिटी 0 कब होगी? इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमने दी? 10, तो ये 10 और -10 इंटू टी, तो दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। उसके बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, बढ़ते इस समय पे आके यहाँ पे इसकी वेलोसिटी अगेन 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10, क्योंकि जहाँ से हमने छोड़ा वो 10 थी और सेम उसी जगह पे 10 है, और इसके नीचे जब आएगा तो इसकी वेलोसिटी और बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं इसका vt का ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ये वेलोसिटी, ये टाइम, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 10, तो ऐसे जा रहा है और ये आगे निकल जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये 10 है और टाइम t इक्स टू 1 सेकेंड पे आके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर ये और आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राउंड को कब हिट करेगा हमें ये भी पता करना पड़ेगा, कि क्योंकि उससे कुछ और चीज़ निकल के सामने आएगी। तो टाइम ऑफ लाइट, तो जब मैं निकालता हूँ ना t इक्स टू 2u/g, वो तो सिर्फ यहाँ का टाइम ऑफ लाइट देगा मेरे को इतना, बट ये और नीचे चला गया, तो मैं कैसे निकालूँ टाइम ऑफ लाइट? तो उसके लिए हम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ut प्लस हाफ at² वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये यहाँ से चल के ऐसे घूम के यहाँ पे आ गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? -10। ठीक है, -40 सॉरी, ये यहाँ से चल के एक्चुअली तो यहाँ पे आई ना, तो -40। तो u कितना है? u है मेरे पास 10 t -1/2 10t²। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 कट जाएगी, -4 इज इक्वल टू t माइनस ये आ गया t²/2, तो ये मेरे पास आ गया t², इसको इधर भेज देंगे, t²/2 माइनस t -4 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लोगे तो मेरे पास आएगा t² माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 8 चाहिए हमें। तो इसको सॉल्व करने पे जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ये मैंने कुछ गड़बड़ की है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ये -40 है, ये 10 है और हाफ at²। तो अगर मैं इसको 5 पे डिवाइड कर दूँ, इसको मैं कर लेता हूँ 5 से, तो सब मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा -8 इज इक्वल टू 2t माइनस t 5t²। तो ये मेरे पास आया 5t² माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी? t² माइनस 2t, 2 5 10, और 5 पे तो कट ही गया ये,
ये आ गया मेरे पास। तो टी की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 4 सेकंड आ जाएगी यहाँ से, ठीक है, इसको सॉल्व करने पे। तो मतलब ये पूरा 4 सेकंड हो गया, ये 4 सेकंड का समय। अब मैंने आपको कल चीज़ बताई थी एक, अगर मेरे को मान लीजिए डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस, तो ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। इसको मैं 1 मान लेता हूँ और इसको मैं 2 मान लेता हूँ। तो डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस आ गया मेरे पास 1 + 2, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है, इसका एरिया कितना है, हाफ इंटू बेस, बेस है 1 इंटू हाइट है 10, तो प्लस ये सेकेंड एरिया कितना है, हाफ, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, हाफ इंटू बेस, बेस है मेरा ये 3 इंटू हाइट है, हाइट यहाँ पे अब मेरे को ये वेलोसिटी भी पता करनी पड़ेगी, ये कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा आगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं v² - u² = 2as, क्योंकि मेरे को ये नहीं ना पता ये कितना है, तो ये निकालूंगा। तो v² - 10² = 2 × 10 × 40, तो v² = कितना हो गया ये 400 to 800 + 900, तो v = 30 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये 30 मीटर है, ये -30 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये 30 आ गया, तो ये आ गया 15। तो डिस्टेंस आ गया मेरे पास 5 + 15 45, तो ये आ गया 50 मीटर। टोटल डिस्टेंस ये 50 मीटर कवर किया है। मैंने ये सिखाया कि ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाली जाती है, ऊपर वाले से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करके डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, 1 - 2 करके। तो 1 कितना है, 1 है मेरे पास 5, और 2 कितना है -45। तो देखिए ये -40 आ गया आंसर, -40 मीटर। देखिए वैसे अकल से भी हम देखते हैं, यहाँ से चल के बॉडी घूम के यहाँ पे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है -40, यहाँ पे भी -40 दिख रहा है। तो जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है वो, ठीक है। आगे हमें एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करना है, एक्सटी ग्राफ, ठीक है। इसी केस में एक्सटी ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो देखिए पहले तो ये समय के साथ डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, और फिर वो ज़ीरो करके अपने मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगी यहाँ पे, और फिर ये नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये x और ये t, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये समय कितना है, ये तो टाइम आ गया जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा 1 सेकेंड, ठीक है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये 2 सेकेंड हो गया, और ये यहाँ तक, ये जब तक ग्राउंड को हिट नहीं करता तो ये आ गया 4 सेकेंड तक, ठीक है। और ये मैक्सिमम हाइट उसने कितनी गेन की है वो आप निकाल सकते हो, s/ut + ½ at², ठीक है। तो ये भी आपको पता चल जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ गिवन होती हैं और आपको ये ग्राफ विद वैल्यूज़ प्लॉट करना होता है, ठीक है। ये तो आप कर लोगे ना, s = ut + ½ at² लगा के। तो u 10 × 10 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट गेन करता है, तो कितना चल जाएगा, -1/2 × 10 × 1, तो आ गया 5। तो 10 में से 5 निकाला तो 5 मीटर, तो ये 5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे चलते हैं, हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। तो ये कंडीशन थी हमारे पास, हमने वहाँ से ग्राफ प्लॉट किए सारे। अब हम ये करेंगे कि हमारे पास एक ग्राफ गिवन है और वहाँ से हम दूसरे ग्राफ्स प्लॉट करेंगे देख के, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ है, ये VT ग्राफ है, ये V और ये T, कुछ ऐसा ग्राफ, ये ऐसे, और हमें गिवन है कि ये जो है वो 4 सेकेंड है, और ये 2 सेकेंड है, और ये 6 है, 2 4 6, और यहाँ पे ये गिवन है 10, ठीक है। और यहाँ पे ये जो गिवन है ये -10, ये -10। तो ये हमें ग्राफ गिवन है, ये VT ग्राफ। आपको क्या करना है, यहाँ से देख के इसको ड्रॉ करना है AT एंड XT ग्राफ। तो देखिए इसको आप समझिए ग्राफ को, पहले इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है,
कांस्टेंट नहीं है, सॉरी, वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब जो जो चीज़ें मेरे को समझ आती हैं वो मैं लिख लेता हूँ। तो पहले इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी बढ़ रही है। ये तब होता है जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पे जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तभी तो ये वेलोसिटी बढ़ रही है। तो एक समय पे आके वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, वी मैक्स, फिर ये वेलोसिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये वेलोसिटी कम तब होती है जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पे वेलोसिटी है जो वो अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ ऐसे मान लीजिए कि ये कम हो रही है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन इसकी नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो इसके बाद इसकी वेलोसिटी है जो वो दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है उल्टी डायरेक्शन में। इसका मतलब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो गई। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है एंड वेलोसिटी भी नेगेटिव है, ठीक है। तो इस कंडीशन को आप समझिए, ये कुछ ऐसा हो रहा है कि बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से, तो एक्सेलरेशन इसकी इस डायरेक्शन में थी और वेलोसिटी भी इसकी इस डायरेक्शन में थी, और ये ऐसे चलना स्टार्ट हो गए। एक कंडीशन तक ये वेलोसिटी बढ़ती गई ऐसे, फिर यहाँ पे आके वेलोसिटी तो इधर है बट एक्सेलरेशन इसकी इधर है, तो ये वेलोसिटी ऐसे आके ये एक जगह पे ज़ीरो होगी, ये वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी यहाँ पे। फिर एक्सेलरेशन तो इसी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी है जो वो भी इसी डायरेक्शन में आ गई, इसीलिए वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इस चीज़ को हमें प्लॉट करना है। तो हमारे पास सबसे आसान क्या है, एक्सेलरेशन को प्लॉट करना। तो सबसे पहले तो हम ए टी वाला ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ये ए और ये टी। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन कितनी है। एक्सेलरेशन कैसे आ जाएगी, डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन होता है। अगर मैं ये स्लोप पता कर लूँ तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन पता करने के अलग अलग मेथड्स हैं, हम वो सारे देख लेते हैं। एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी। तो मैं अगर इसका स्लोप पता कर लूँ तो पता चल जाएगा। तो डी वी क्या है, ये ऊपर की तरफ, ये कितना है 10, ये हमें 10 गिवन है, और ये कितना गिवन है 2, तो 10/2 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अगर ये 0 से लेके 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हुई थी और 2 से लेके 4 सेकंड में वेलोसिटी वापस 0 होगी, इसका मतलब एक्सेलरेशन सेम है। एक्सेलरेशन ने सिर्फ अपनी डायरेक्शन चेंज की है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। तो मतलब यहाँ से लेके ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कितनी है ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ तक है ये है मेरे पास 2 सेकंड तक। फिर 2 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी 4 सेकंड तक, तो ये 5 ही, ये एक्सेलरेशन कुछ ऐसी होगी 2 से लेके एक्चुअली 6 सेकंड तक, ठीक है, 6 सेकंड तक, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव रही यहाँ पे। तो 2 से लेके 6 सेकंड तक ये कितनी रही -5, तो ये 6 सेकंड है और ये 2 सेकंड है और ये 4 सेकंड समय भी आएगा, ठीक है। ये ए टी ग्राफ प्लॉट कर लिया हमने। अब मैं इसका एक्स टी ग्राफ प्लॉट करता हूँ। तो एक्स टी ग्राफ को आपको ध्यान से देखना है। देखिए, पहले इसकी वेलोसिटी बढ़ी, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि एरिया अंडर द कर्व आपको वी टी में क्या देता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये आपको डिस्टेंस दे देता है या डिस्प्लेसमेंट दे देता है यहाँ तक का। तो पहले इसकी वेलोसिटी बढ़ी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, और जब मैं एक्स टी पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्रॉ करता हूँ तो बढ़ती हुई एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को मैं ऐसे प्लॉट करता हूँ, मैंने आपको सिखाया था ऐसे, ठीक है। यहाँ से हम ऐसे इसके ऊपर आप टेंजेंट डालते जाओ तो ये बढ़ता जाएगा। तो ये जो एक्सेलरेशन बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है इसकी विद एक्सेलरेशन, तो ये कब तक चला काम, ये काम चला 2 सेकंड तक। फिर उसके बाद इसकी एक्सेलरेशन है जो वो 4 सेकंड तक ये वेलोसिटी 0 हो जाती है और एक्सेलरेशन इसकी कम हो जाती है। तो ये ऐसे हो गया, मतलब बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा कर्व, क्योंकि एक्स टी का जो स्लोप है वो आपको क्या देता है, वेलोसिटी, और यहाँ पे ये कर्व बिल्कुल फ्लैट हो जानी चाहिए, तभी तो ये क्या देगा आपको 0 वेलोसिटी। तो देखिए ये काम कब तक चला, ये चला 4 सेकंड तक, 4 सेकंड तक। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बॉडी वापस आई, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी बढ़ी बट उल्टी डायरेक्शन में। तो कब तक ये चला काम, ये 6 सेकंड तक चला। इसको मैं 6 सेकंड मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसे। तो ये ऐसे वापस आ गई बॉडी ऐसे,
तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हमें निकालनी पड़ेगी कि कितनी है, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व भी निकाल लेते हैं हम। एरिया कितना आया यहाँ पे, एरिया इज, ये पूरा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कितना आया, हाफ इंटू बेस, बेस है 4, हाइट है 10, तो आया 20, तो ये आ गया 20 मीटर। मतलब यहाँ तक 4 सेकंड तक ये 20 मीटर चल चुकी थी बॉडी यहाँ तक, तो ये 20 मार्क कर लेता हूँ। और इसका मतलब आधा कितना है, 10। यहाँ से लेके 4 से लेके 6 सेकंड तक ये कितना चली होगी, ये एरिया कितना आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस है 2, हाइट है 10, तो आ गया मेरे पास 10 मीटर। तो यहाँ तक ये वापस 10 मीटर तक ये बॉडी चल के आ जाएगी, ये ऐसे। तो ये इसका ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया। सब कुछ इसमें सही है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, सब कुछ। ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, ठीक है। देखते हैं, फिर से समझाता हूँ मैं। यहाँ से लेके 2 सेकंड तक ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन बढ़ी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन को जब मैं xt पे प्लॉट करता हूँ तो ये कर्व्ड ग्राफ आना चाहिए। ये आपको, अगर मैं इस पर टेंजेंट डालता जाऊँगा तो ये टेंजेंट स्लोप बढ़ता जाएगा इसका, टेंजेंट का, ठीक है। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन बढ़ रही है। इसके बाद 2 से लेके 4 तक एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी कम होने का मतलब स्लोप गिरना चाहिए, तो स्लोप देखिए गिरता जा रहा है। और एक समय पे आके 4 सेकंड पे ये स्लोप बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, इसका 0 स्लोप हो जाता है। तो वहाँ पे वेलोसिटी 0 है, तो ये 0 दिखा रहा है। और हमने इसमें एरिया कैलकुलेट करके डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली थी। इसके बाद 6 सेकंड तक ये बॉडी चली और इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी बढ़ रही है। तो देखिए ये जो इसका स्लोप है वो भी बढ़ता जा रहा है। अब मेरे को ये तो डिस्प्लेसमेंट आ गया। अगर डिस्टेंस यहाँ पे कवर करना है तो देखिए 2 से लेके 4 सेकंड तक, 2 से लेके, इसको देखिए ये 2 सेकंड आ गया और ये 4 सेकंड आ गया। तो 4 सेकंड तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद जो डिस्टेंस है वो ये है यहाँ तक, ये 6 सेकंड तक, और डिस्प्लेसमेंट है जो वो ये होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है इतनी, और डिस्टेंस ये पूरा घूम के है। तो यहाँ पे तो हमने डिस्प्लेसमेंट शो की है, डिस्टेंस थोड़ी है। तो डिस्टेंस शो करने के लिए हम इसकी एक मिरर इमेज बनाते हैं ऐसे, ठीक है। इसकी अगर आप मिरर इमेज बना दोगे तो ये पूरा आपको क्या दिखाएगा, यहाँ से लेके ये पूरी कर्व, ये डिस्टेंस, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये समझने वाली बात है कि ग्राफ पे डिस्टेंस कैसे शो करते हैं और डिस्प्लेसमेंट कैसे शो करते हैं। ये वाली जो चीज़ है वो इसकी मिरर इमेज है। तो अब देखिए ये डिस्टेंस ज़्यादा दिखाएगा। यहाँ पे अगर मैं इस ग्राफ को एक्सटेंड कर दूँ तो ये डिस्टेंस यहाँ तक आ जाएगा, ये कुछ और डिस्टेंस दिखाएगा आपको। तो ये 30 तक चला जाएगा, 30 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट है जो वो 10 तक। तो देखिए यहाँ से लेके ये डिस्टेंस है जो, ये हमने माना था 10, ये 10 20 और ये 10 30। तो डिस्टेंस पूरा 30 चले, बट डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 10। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है यहाँ तक, फाइनली 10 तक। तो ऐसे हम इन ग्राफ्स को प्लॉट करते हैं, ठीक है। इन ग्राफ्स को समझने के लिए अकल चाहिए, आप में वो सहनशीलता चाहिए समझने के लिए, और अकल चाहिए, ठीक है। और देखिए हमारे पास है एक ग्राफ गिवन है हमें, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग 4 सेकंड एंड टाइम व्हेन इट्स मैक्सिमम। कौन मैक्सिमम, वेलोसिटी, व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम, व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। अच्छा मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है तो और कब होगी ये पूछा है, ठीक है। गिवन दैट u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड एट t इज इक्वल टू 0। मतलब इनिशियल वेलोसिटी 2 हमें गिवन है और आपको ये बताना है कि कब और इसकी कितनी वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी और कितनी है। तो ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन, ये 2, ये 4 सेकेंड, ये t, ठीक है। ये एक्सेलरेशन टाइम
और ये हमें ग्राफ गिवन है, और इसको देख के आपको ये बताना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है और कब होगी। ठीक है, तो देखिए इसकी जो एक्सेलरेशन है वो 2 सेकंड तक कांस्टेंट रहती है, और उसके बाद एक्सेलरेशन पॉजिटिव है बट कम हो रही है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग। तो आपको ये बताना है कि वेलोसिटी मैक्सिमम कब है। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट, आंसर है 4 सेकेंड। कैसे, देखिए यहाँ से लेके 2 सेकंड तक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से उसकी रफ्तार बढ़ रही है। ठीक है, मान लीजिए पहले रफ्तार सी थी, मान लीजिए 2, फिर 1 सेकंड बाद यहाँ ऐसे मान लीजिए 50 थी रफ्तार, और 1 सेकंड बाद उसकी रफ्तार मान लीजिए 4 से बढ़ रही है ना, तो 1 सेकंड बाद 54 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, 54, और फिर इसकी एक्सेलरेशन कम हो रही है। ठीक है, कम हो रही है, देखिए ये बिल्कुल मैंने एग्जैक्टली ड्रॉ किया है। अगर मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी 2, तो डेटा वही लेके चलते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी u इज़ 2 मीटर पर सेकेंड, तो t इज टू 0 पे ये हो गया, और t इज इक्व टू 1 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो 4 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी इसकी, तो आगे 4 और 2 6 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड बाद कितनी हो जाएगी, 4 और बढ़ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ये 1 सेकेंड की बात है, ये 2 सेकेंड की बात है, फिर 1 सेकेंड बाद ये वेलोसिटी कम हो रही है। ठीक है, तो कितनी कम होगी, हमें इसका स्लोप पता करना पड़ेगा। ठीक है, स्लोप कितना है, dA/dt, तो ये है मेरे पास 4 और ये है 2, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कम हो रही है। ठीक है, बढ़ कितने से रही थी, 4 से, और कम कितने से हो रही है, 2 से। देखिए ये मैं डिक्रीज इन एक्सेलरेशन इसका स्लोप निकाल लेता हूँ कि किस रेट से एक्सेलरेशन कम हो रही है। तो किस रेट से हो रही है, देखिए दिस डिवाइडेड बाय दिस मेरे पास स्लोप आ जाएगा, और नेगेटिव है ये। ठीक है, नेगेटिव स्लोप है, इसलिए ये कम होते हुए तो को दिखाई दे रही है। तो 4 डिवाइडेड बाय ये 4 है, और ये कितना है 2, 4 माइनस 2 इज 2, तो 2 दैट इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उसकी रफ्तार कम होना स्टार्ट होगी। तो 3 सेकंड पे इसकी रफ्तार कितनी आ जाएगी, 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नहीं 8 नहीं, एक्चुअली देखिए इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। 1 सेकंड बाद, मतलब ये 3 सेकंड की बात कर रहा हूँ, 3 सेकंड बाद जिस एक्सेलरेशन से कार या कोई भी बॉडी अपनी रफ्तार बढ़ा रही थी, अब उस रफ्तार से नहीं बढ़ाएगी, उसकी रफ्तार बढ़ने की रफ्तार कम हो जाएगी। ठीक है, समझिए, मतलब मान लीजिए पहले वो 1 सेकंड, पहले सेकंड पे t इक्वल टू 0 पे वो 2 थी, और 1 सेकंड बाद वो 2 + 4 हो जाती है 6, अब 6 + 4 10, अब इसके बाद वो +4 नहीं हो पाएगा, वो +2 हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो +2 मतलब 12 हो गया। देखिए जिस रेट से पहले उसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी उस रेट से नहीं अब बढ़ रही, अब उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी चेंज हो गया, और 4 सेकंड पे ये 12 + 2 14 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी। तो देखिए पहले जो एक्सेलरेशन था वो 4 था, तो देखिए 4 और 4, फिर उसकी एक्सेलरेशन 2 रहेगी। ठीक है, तो 2 से इसकी जो एक्सेलरेशन है वो कम हो रही है, होते हुए कम, 4 सेकंड पे वो 0 होगी। तो अगर मैं 5 सेकंड की बात करूं तो भी ये 14 मीटर पर सेकंड से ही गाड़ी चल रही होगी, और उसके बाद एक्सेलरेशन 0 होगी। तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी आपको कब मिली, 4 सेकंड पे। ठीक है, और 4 सेकंड तक का ग्राफ है, हमें उसके बाद का तो ग्राफ है ही नहीं, तो इसीलिए वो 4 सेकंड पे हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। दूसरा वो पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे भी हमने अकल से निकाल रही है, बट मैंने आपको बताया था कि एरिया अंडर AT कर्व, AT कर्व आपको क्या देता है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। देखिए जब भी आपको एरिया निकालना होता है ना, तो दिस टाइम इनटू एक्सेलरेशन, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे टाइम इनटू एक्सेलरेशन, तो ये v फाइनल माइनस v इनिशियल आ जाएगा आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व देखेंगे तो 4 × 2 8 ये आ जाएगा, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो ये आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो कितना आ जाएगा,
हाफ इंटू बेस, बेस है 2, हाइट है 4, तो ये आ गया 4, तो टोटल आ गया 12। तो वी फाइनल हमें पता नहीं, वी इनिशियल है मेरे पास 2 और ये है 12, तो वी फाइनल आ गया मेरे पास 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे 4 सेकंड पे फाइनल वेलोसिटी है जो वो 14 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, होप आपको ये समझ आया होगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है इनमें, ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इनको समझना थोड़ी सी अकल वाली बात होती है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।